बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है। सीतामढ़ी के जानकी स्थान मंदिर में पूजा पाठ करके राहुल गांधी की यात्रा मोतिहारी पहुंच गई। लेकिन इस यात्रा ने बिहार में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय राजनीति में इस वक्त की ये सबसे विवादित खबर है और ये मामला तूल पकड़ चुका है। हुआ यह है कि दरभंगा में कल जब राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी, उस समय बिठौली नाम की जगह पर उनके स्वागत सम्मान के लिए मंच बनाया गया था। इसी मंच से कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गईं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गाली देने वालों का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि स्टेज के आगे का हिस्सा झंडों से छिप गया है। कुछ चेहरे मंच पर जरूर दिख रहे हैं। एक लड़की के हाथ में माइक नजर आता है। संभवतः इसने ही गाली देने की शुरुआत की हो। बाकी जो लोग मंच पर हैं, उनमें से ज्यादातर लोग उस गाली को रिपीट कर रहे थे। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, लिहाजा हमने उस हिस्से को बीप कर दिया है क्योंकि वो इतनी अभद्र भाषा है, ऐसी गाली है जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जरा सोचें, इन लोगों के ज़हन में कितना जहर भरा हुआ है। मंच से सरेआम गाली दी जा रही है देश के प्रधानमंत्री को। एबीपी न्यूज ने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक जिस वक्त मंच से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस वक्त राहुल गांधी और बाकी तमाम नेता आगे बढ़ चुके थे। कांग्रेस के स्थानीय नेता मोहम्मद नौशाद, जो कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, उनकी ओर से यह मंच तैयार करवाया गया था। मोहम्मद नौशाद राहुल गांधी की यात्रा में आगे आगे चल रहे थे। इस वीडियो में उन्हें आप राहुल गांधी की जीप के आगे बोनट पर बैठे हुए देख सकते हैं। नौशाद दरभंगा की जाले विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने इलाके में स्वागत का मंच तैयार करवाया था। लेकिन स्वागत के इसी मंच का इस्तेमाल कांग्रेस के समर्थकों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली देने के लिए किया है। अब सवाल यह है कि मोदी को गाली देने वाले लोग कौन हैं? क्या गाली देने वाले कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जिसने माइक पर भद्दी भद्दी गालियां दी हैं? क्या वो नौशाद के समर्थक हैं? तस्वीरों को गौर से देखने के बाद यह बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने नारे लगाए वो कांग्रेस आरजेडी के ही समर्थक हैं। अब नौशाद ने जो प्रतिक्रिया दी है वो भी आप सुन लीजिए। हम लोग जो है ना, राहुल जी आए थे तो राहुल जी के पीछे पीछे मुजफ्फरपुर चले गए थे। लगभग सुना है मैंने आधे घंटे के बाद कोई ऐसी असामाजिक तत्व चढ़ जाता है कई बार, और कभी फोटो खिंचवाने लगता है, कभी मंच पे माइक छीन के वो ज़बरदस्ती बोलने लगे। बल्कि हमारे लड़के ने उसको धक्का भी मारा है और उसको तुरंत उससे माइक भी छीना है। तो हम मेरे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और हम सब के प्रधानमंत्री हैं। अगर इस तरीके की कोई दुश्मन से इस तरीके का ये होता है तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मोहम्मद नौशाद की सफाई अपनी जगह, लेकिन जो सच्चाई है वो पूरे देश के सामने है। पहले जिस मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे लगाए गए, कुछ देर के बाद उसी मंच का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंदी गाली देने के लिए किया गया, अपशब्द कहने के लिए किया गया। अब इस मामले ने पूरी तरह से सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने दिल्ली में इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है। दरभंगा की रैली से, मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है। अब से कुछ देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो बयान जारी किया है और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से माफी की मांग की है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस आरजेडी द्वारा मातृशक्ति को गाली देने का
संस्कार इन्हें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भाषणों और उकसावे से ही मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके स्वर्गीय माता जी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, वो न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने गाली के मुद्दे को बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी दिल्ली में बड़े प्रदर्शन को लेकर बैठक भी कर चुकी है। मामला थाना पुलिस तक जा पहुंचा है। पटना के कोतवाली थाने में बीजेपी नेताओं ने बाकायदा लिखित शिकायत दी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मोदी को अपशब्द कहे जाने से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यूपी के रायबरेली में जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के पोस्टर जलाए गए। जबकि सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में सुबह जब राहुल पूजा करने पहुंचे तो विरोध के तौर पर बीजेपी समर्थकों ने वहां जाकर मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस और आरजेडी को गालीबाज पार्टी बताया है। इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा, समाज देख रहा है, इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कांग्रेस पार्टी और राजद का सफाया जनता करेगी। राहुल जी और तेजस्वी यादव को मंच से बड़ी मैं चेतावनी दे रहा हूं। उस गालियों का जवाब इस बिहार की जनता देगी। यह बिहार की धरती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश से माफी मांगे, प्रधानमंत्री को गाली देना ये महसूस कराता है कि तुम्हारी रंगों में देश का नहीं विदेश का खून है। महागठबंधन के नेताओं का संस्कार ही है। ऐसे लोगों को तो देशद्रोह देश होना चाहिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई नारेबाजी को बीजेपी के सहयोगी पार्टियों ने भी बेहद गंभीरता से लिया है। जेडीयू और एलजेपी ने अपशब्द की कड़े शब्दों में आलोचना की है। अब राहुल गांधी जी इस देश में कौन सी अव्यवस्था लाना चाहते हैं? हमको लगता है कि वो बौखला गए हैं और हम श्री राहुल गांधी जी को कहते हैं कि अपना बुढ़िया बस्तर समेटिए और बैठिए घर में। आप इस देश के विरोधी दल के नेता होने के लायक भी नहीं, कोई गंभीरता नहीं है। यात्रा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ये वही चलन है, ये वही परंपरा है राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों की, जिसकी वजह से 90 के दशक से बिहार जो हमारा बदनाम हुआ है। सोचिए, ये इनके कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री के लिए मां बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं कि ये गुंडे हैं आपके भैया। जो व्यक्ति गाली गलौज खुले आम खुले मन से कर सकता है, राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं के सामने कर सकता है, वो सोचिए वो अपने घर में गांव देहात गांव में जाके वो क्या कर रहा होगा। दरअसल मुद्दा ही ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी बेहद आक्रामक तरीके से विपक्ष पर वार कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस सालों से सहयोगी हैं और आरजेडी को सत्ता पक्ष के लोग जंगल राज वाली पार्टी कहकर निशाना साधते हैं। अभी जुलाई महीने में जब बिहार बंद का आयोजन किया गया था, तब आरजेडी के नेताओं ने कई विवादित बयान दिए थे जो जबरदस्त तरीके से वायरल भी हुआ था। दरभंगा में आरजेडी के एक नेता ने 1990 का जिक्र किया, लोगों को लालू राबड़ी राज की याद दिलाकर धमकी दी थी। हाजीपुर में उसी दिन आरजेडी के कार्यकर्ता स्कूटी से जा रही महिला से बदसलूकी करते हुए दिखाई देते हैं। वैशाली में आरजेडी वाले एक दुकानदार को दुकान के अंदर आरजेडी की कार्यकर्ता बंद करते दिखे। वीडियो में आरजेडी विधायक की मौजूदगी में मंच से एक नेता भूरा बाल साफ करो जैसे विवादित नारे का जिक्र करते दिखाई देता है। जेडीयू और बीजेपी के नेता इन तस्वीरों को ही आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की पहचान और जंगल राज का प्रतीक बताते हैं। अब जब पीएम को अपशब्द कहे जाने का वीडियो सामने आया है तो गड़े सियासी मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, कांग्रेस को अतीत की याद दिलाई जा रही है। 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। 2014 में सोनिया गांधी ने मोदी को जहर की खेती करने वाला करार दिया। 2016 में राहुल गांधी ने मोदी को खून की दलाली करने वाला बताया। 2017 में मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। 2022 में गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने मोदी की मां पर टिप्पणी की थी।
प्रधानमंत्री के पास कांग्रेस की तरफ से की गई इस तरह की विवादित टिप्पणी और गालियों का पूरा ब्यौरा है। साल 2023 के अप्रैल महीने में कर्नाटक की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया था कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार गाली दी है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अब जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक मोदी के खिलाफ अभद्र बयानबाजी की लिस्ट और लंबी हो चुकी है। दरभंगा वाला कल का एपिसोड मिलाकर कुल 120 बार गालियां दी जा चुकी हैं। लेकिन जब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसकी निंदा करने की जरूरत नहीं समझी। देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष ने मोदी को दी गई गाली पर जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। आपत्तिजनक का परिभाषा जो लोग कह रहे हैं पहले अपने भाषा में मर्यादा में रहना चाहिए। चुन चुन के मारो गोली मारो, तो ये सब कई घटना आ गई, इसलिए उनकी ये बातों को हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता कि दूसरे को कहते हैं अभद्र। पहले अनेकों अभद्र टिप्पणियां हुई है। गालियां भाषण में गालियां तो कौन सी गालियां पड़ी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।